हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिमे में। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान 3 आई घोफ्ट को डिफीट कर इसके आई को रिफाइन कर एब्जॉर्ब कर लिया था और अब इसका सोल पावर फेरीलैंड में चला जाता है। जियान फाइटिंग स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर चुका था और साथ ही ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को भी, और 9 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को प्रैक्टिस कर रहा था। अभी जियान का पावर डाओजियन 2 स्टार के अर्ली स्टेज में है। अब आगे इधर सोलिएटर कहते हैं कि ये बच्चा टाइम को सीरियसली नहीं ले रहा है, ये कब तक ट्रेन करेगा, इन्हें यहाँ से निकलकर डांगजाओ भी जाना है और वहाँ पे जाकर कंपटीशन में पार्ट लेना होगा। इधर 5th फ्लोर पे जियान अपने आंखों को खोलता है और कहता है कि जब से मैंने इस 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन गॉड को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, मेरा फिजिकल पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। अब समय आ चुका है यहाँ से जाने का। जियान आगे जाता है और बैरियर को ब्रेक करता है जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। बैरियर के ब्रेक होते ही इस फ्लोर के गार्डियन को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई है और अब ये भी कहता है कि इसने क्या यूज किया है यहाँ पे आने का और मुझे पता भी नहीं चला। जियान अपने सामने इस गार्डियन को देखता है। हालांकि जियान डाओजियन 2 स्टार पे चला गया है, मगर ये गार्डियन भी काफी पावरफुल है। मगर इससे पहले कि ये गार्डियन जियान पे अटैक कर पाता, यहाँ पे घोफली सन आता है और जियान को यहाँ से निकाल कर ले जाता है। ये देखकर ये गार्डियन भी कुछ नहीं कर पाता। इधर सोलिएटर भी अब जियान और घोफली सन को आता हुआ देखता है और अब जियान में चेंजेस को नोटिस करते हैं। सोलिएटर भी कहते हैं कि अब चला जाए, लेकिन जियान कहता है कि तो क्या आप घोफली सन को फ्री नहीं करोगे इनके सील से? ये अभी भी 5th फ्लोर पे ही सील है। ये सुनकर सोलिएटर कहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है और ये इतना भी सिंपल नहीं है। एक डाओजियन 4 स्टार और इससे ऊपर का पर्सन काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे डाओजियन 6 स्टार के पर्सन को सील किया गया है तो फिर काफी पावरफुल लोग छुपकर यहाँ पे नजर रखे होंगे और मैंने अगर थोड़ा सा भी इसके सील में छेड़छाड़ किया तो फिर वो तुरंत ही यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे और अभी मैं भी उन सबको हैंडल नहीं कर सकूंगा। हालांकि घोफली सन कहता है कि डोंट वरी, मास्टर ने मुझे जो पावर दिया है मैं इसका यूज करूंगा यहाँ से फ्री होने के लिए। जब आप दोनों चले जाओगे तो फिर अब सोलिएटर कहते हैं कि ठीक है आओ चलते हैं। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जियान यहाँ से निकलकर अब 100 विलेज में आता है। सोलिएटर कहते हैं कि समय काफी कम है, तुम्हें डोंगजाओ जाना होगा और वहाँ पे कंपटीशन भी स्टार्ट होगा। जियान और सोलिएटर दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। इधर 1st फ्लोर पे आइस फायर आइसलैंड के घोफली सन भी कहता है कि अब काफी सालों के बाद समय आ चुका है कि मैं भी यहाँ से निकल जाऊं। तुरंत ही अब इसका पावर रिलीज होता है। इसके पावर के कारण से अब बाकी गार्डियन और कैदी भी इसके पावर को फील करते हैं। 3rd फ्लोर पे अर्थ मंकी इसे फील कर अभी 5th फ्लोर पे ड्रैगन को कहता है कि तुम्हें उस पर्सन को देखना चाहिए, वो काफी पावरफुल है हमारे 2nd और 3rd फ्लोर के कैदी से। 1st फ्लोर पे घोफली सन अब अपने सील को ब्रेक कर निकलने वाला है। इधर इस 1st फ्लोर पे दूसरे गार्डियन भी आते हैं और नजर डालते हैं। 1st फ्लोर का गार्डियन एक ड्रैगन है। ये कहता है कि ली सोल डोमेन के लॉर्ड ने इसे सील लगाया था, ये कैसे इसे ब्रेक कर सकता है। अचानक से अब घोफली सन इस सील को ब्रेक कर दूसरे के पास अपीयर होता है। ये ड्रैगन इस टाइम पे स्काई में फ्लाई कर रहा होता है। ये ड्रैगन कहता है कि मैंने ऑलरेडी सिग्नल को सेंड कर दिया है ली सोल डोमेन के पावरफुल फाइटर के पास। जब वो आ जाएंगे तो फिर तुम बचकर निकल भी नहीं सकोगे, मगर तब तक के लिए इसे यहाँ पे होल्ड करके रखना होगा। घोफली सन यहाँ पे 3 गार्डियन को अपने सामने देखता है और कहता है कि अगर मैं डाओजियन 5 स्टार पे होता और यहाँ पे सील होता तो फिर मैं तुम सभी से डील नहीं कर पाता। हालांकि ऐसा नहीं है, तुम तीनों भी कुछ नहीं कर सकोगे। तुरंत ही अब घोफली सन अपने हाथों को खोलकर तालिस्मान को निकालता है और इनके सोल पावर को डेवोर करना स्टार्ट करता है। ये देखकर ये भी काफी सरप्राइज हैं। सोलिएटर तालिस्मान इनके पावर को अपने अंदर खींचना स्टार्ट करता है। जब घोफली सन अपने 6 स्टार के पावर को रिलीज कर जोर से रोवर करता है, फिर ये पूरा एरिया ही शेक करने लगता है। इधर दूसरे कैदी भी अब कांपने लगते हैं। इधर दूसरी ओर जियान जो कि 100 विलेज से काफी दूर आ चुका है, ये भी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि सीनियर घोफली सन काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक एनर्जी का फ्लक्चुएशन आ रहा होता है। इधर ये फील कर अब सोलिएटर भी कहते हैं कि आओ चलें। अब जबकि वो फ्री हो चुका है हमें भी जाना चाहिए। यहाँ इस ली सोल टेरिटरी में काफी सारे कॉन्टिनेंट हैं और ये जुमानलिंग कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है। जियान कहता है कि हम क्यों नहीं एयर में फ्लाई करते हुए जाते हैं और चाहे फ्लाइंग बोट से जाते हैं, टाइम काफी बचेगा। सोलिएटर कहते हैं कि अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर एरिया में फ्लाई कर सकते हो। घोफ्ट वर्ल्ड डिफरेंट है ह्यूमन वर्ल्ड से। काफी सारे डिफरेंट ग्रेट पावर्स अपने टेरिटरी को नापने के लिए एयर में भी फॉरबिडन स्पेस सेट किए होते हैं, तो हम एयर से फ्लाई करते हुए नहीं जा सकेंगे, ग्राउंड ही सही है। और फ्लाइंग बोट या सोल बीस्ट हम कहाँ से ढूंढ सकेंगे अभी इस टाइम पे। इनके स्पीड से ये कुछ दिन में पहुंच जाएंगे। मगर सोलिएटर को ये रास्ता भी गलत लगता है। जियान अब सोचता है कि इसे किसी को ढूंढना होगा जो ईस्ट कॉन्टिनेंट की ओर जा रहा हो, जैसे कि कोई मर्चेंट और समथिंग, ताकि ये उनके साथ होकर जा सके सेफली। इतने में सोलिएटर कहते हैं कि बी केयरफुल, कोई आ रहा है। आगे 4 लोगों का एक टीम है और इसमें एक पर्सन है जिसका और अभी जियान के लेवल के इतना ही होगा। एक बंदा कहता है कि यंग मास्टर आप इसे क्यों बातचीत कर रहे हो, इसे अरेस्ट कर लो, ये एक लेडी का पीछा कर रहे हैं और ये रेन सेक्ट से हैं जिनके साथ इनका पंगा चल रहा है।
जब ये इस लेडी को अरेस्ट करने आगे बढ़ते हैं, ये लेडी अटैक करती है। ये देखकर अब एक पर्सन कहता है इसके कपड़े को फाड़ दो और इसे सोल बिस्ट के पास फेंक दो। अब जैसे ही इसके बातों को सुनकर 3 बंदे आकर ये करने वाले थे, जियान आता है और कहता है कि 4 लोग मिलकर एक वुमेन का पीछा कर रहे हैं और इसे बुली कर रहे हैं। तुरंत ही जियान इस वुमेन के पास आकर इसे एक पिल देता है। ये लोग भी जियान के एक्शन को देखकर अब हैरान है कि ये इतना फास्ट मूव करता है। ये तीनों लोग डाउजियन 1 स्टार पे ही हैं। जियान को देखकर अब ये पर्सन कहता है यूर एक्सीलेंसी, आप इस एज में ही इस लेवल पे चले गए हो, क्यों ना आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, काफी फायदे में रहोगे। जियान इसे देखता है, इसका पावर डाउजियन 2 स्टार के मिडिल स्टेज में है और इसे देखकर कहता है कि मैं भी तुम्हारे पावर को देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ज्यादा स्ट्रांग हो। ये पर्सन भी अर्थ टाइप यूजर है। ये अपने पावर से अर्थ के एलिमेंट को समन करता है, जैसे कि रॉक। अब जियान इसे देखकर ज्यादा पैनिक नहीं करता और अपने हैवी शॉट को निकालता है और डायरेक्टली हिट करता है। जियान इसे देखकर कहता है कि अपने ट्रू पावर को रिलीज करो, नहीं तो फिर तुम कैसे मारे जाओगे, तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा। तुरंत ही अब ये पर्सन अपने अर्थ टाइप का बेस्ट मूव को शो करता है और एक जेंट रॉक को निकालकर सामने आता है। ये काफी अच्छा अटैक है अर्थ टाइप के यूजर के लिए। मगर इधर ये देखकर जियान के फेस पे स्माइल आता है और ये इस वुमेन की ओर देख रहा है। अब जियान बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ता है। जियान इसे जल्दी खत्म करना चाहता है, तो फिर ये अपने हैवी शॉट को लेकर जेंट रॉक के पास अपीयर होता है। इधर ये लेडी भी इस सीन को देख रही है और सोचती है कि ये मेरा हेल्प करना चाहता है और ये इस तरह से खुद को किल कर देगा। इस टाइम पे इस रॉक से काफी पावरफुल फ्लक्चुएशन आता है। ये लेडी अपने एनर्जी का यूज कर जियान का हेल्प करना चाहती है, मगर ये अपने एनर्जी को यूज नहीं कर पाती है। ये देखकर अब ये प्रे करती है कि जियान को कुछ भी ना हो। इधर जियान अपने हैवी शॉट को कैरी करता है और इसके शॉट से काफी फ्लक्चुएशन आता है। जियान का अटैक इस जेंट रॉक को इजीली पेनिट्रेट करता है और इसे डिस्ट्रॉय करता है। ये देखकर अब इस पर्सन के फेस पे काफी डर दिखता है और ये तुरंत यहाँ से भाग जाता है। हालांकि लेडी कहती है कि इसे बचकर जाने मत दो, नहीं तो ये जाकर इस न्यूज को स्प्रेड करेगा और पावरफुल पर्सन को लेकर आएगा। हालांकि जियान भी इसे बचकर जाने नहीं देने वाला है। अब ये अपने हैवी शॉट से अटैक करता है और इसके पूरे बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करता है। इधर ये लेडी भी जियान को देखकर कहती है कि ये लड़का काफी स्ट्रॉन्ग है। जियान इस डिकॉन को किल कर चुका है। अब ये पीछे मुड़कर इन और 3 बंदों को देखता है। ये भी 3 लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब जियान इन्हें भी किल कर देता है बिना देरी किए हुए और इनके बॉडी को बर्न करता है। फिर जाकर वुमेन से इसके हालत के बारे में पूछता है। ये वुमेन भी जियान को देखकर काफी दंग है कि इसने अकेले ही इन सभी को किल कर दिया है। इस वुमेन का नाम यूवेई है। अब ये जियान से इसके बारे में पूछती है। हालांकि जियान कहता है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं ट्रैवल कर रहा था और रास्ता खो गया। तो जियान इसे रास्ते के बारे में पूछता है। ये कहती है कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सिर्फ एक ही सिटी है और वो येचेंग सिटी है। इस सिटी में एक टेलीपोर्टेशन सर्कल भी है। ये सुनकर जियान इसे यूज कर अपने डेस्टिनेशन पर जाने का सोचता है। यूवेई कहती है कि आप डोंगजोउ जाना चाहते हो और वहाँ पे कंपटीशन में भाग लेना चाहते हो, राइट? मैं वहाँ तक आपको गाइड कर सकती हूँ। हालांकि इनके सिटी का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन डैमेज हो चुका है और अब ये इसे ठीक करने के लिए मटेरियल्स को जमा कर रहे हैं और मटेरियल्स भी मिल चुका है, बस इसे रिपेयर करना रह गया है। ये वेई कहती है कि येचोंग सिटी में 2 पावरफुल फोर्सेस हैं, एक तो यूजोंग है और दूसरा कुजाई है। स्पेस टेलीपोर्टेशन सर्कल का कॉन्ट्रैक्ट हर 10 साल में किसी एक को मिलता है। कंपटीशन के बाद अब इस बार इनका बारी है। जियान ने इन बंदे को किल किया था। ये कुजाई ग्रुप से हैं और ये इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इस बार जबकि इनका बारी है मैनेजमेंट का। तो फिर थोड़ा आगे जाने के बाद अब यूवेई कहती है कि इस रोड से आप अगर आगे जाते हो तो फिर आप सीधा येचिंग सिटी जा सकते हो। मुझे कुछ काम है, मैं इसे फिनिश करके आती हूँ। हालांकि जियान इससे कहता है कि डोंट वरी, मैं हेल्प करता हूँ। जियान वैसे तो जल्दी में है डोंगजोउ जाने के लिए, बट पहले ये इसके सेफ्टी का ध्यान रखता है। इधर दूसरी ओर ब्रोकन सोल केव में थर्ड यंग मास्टर ये सेंग खड़ा होता है और ये कहता है कि डेकन ये कुछ लोगों को लेकर यूवेई को हंट करने गया है। इनका ये ग्रुप कुजाई से है और ये सेंग इनका थर्ड यंग मास्टर है। इसका पावर डाउजियन 2 स्टार के लेट स्टेज में है। अब ये इस पूरे ब्रोकन सोल केव को सील कर देने को कहता है। इधर इस केव के अंदर कुछ फिगर्स अपीयर होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं और ये कहते हैं कि हालांकि सिस्टर यूवेई भाग गई है मगर इसके पीछे अभी भी डेकन यू लगा हुआ है। अब ये सोचते हैं कि मटेरियल्स को कलेक्ट करने का प्लान तो काफी सीक्रेट था, इन्हें कैसे पता चल सकता है। इन्हें अब शक होता है फेंग पे कि ये इनका साथ ना देकर कहीं ये एनिमी का साथ तो नहीं दे रहा है। हालांकि फेंग सिस्टर रन से लव करता है और ये इससे शादी करना चाहता है, बट इसका स्टेटस भी काफी लो है मगर ये भी पावरफुल है। अब ये सोचते हैं कि जब ये यहाँ से जाएंगे तो फिर इस बारे में इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। यहाँ पे सिस्टर रन कहती है कि सिर्फ मैं और आप ही डाउजियन 2 स्टार के लेट स्टेज में हैं। यहाँ पे बाकी डाउजियन 1 स्टार पे हैं। इनके पास 10 लोगों का ग्रुप भी है। सिस्टर रन कहती है कि मैं इनका ध्यान भटकाती हूँ
और आप सब मटेरियल्स के साथ चले जाओ। तुरंत ही अब सिस्टर रन जाकर कुजाई के ग्रुप पे अटैक करती है जो कि यहाँ पे पेट्रोल कर रहे होते हैं और इनकी आवाज को यू सेंग भी सुन लेता है। इतने में आवाज को सुनकर काफी लोग भी अपीयर होते हैं। यू सेंग भी आता है। यू सेंग का भी पावर डाउजियन 2 स्टार के लेट स्टेज में है यू रन की तरह। यू रन को यहाँ पे काफी सारे डाउजियन 2 स्टार के मिडिल स्टेज के बंदे से फाइट करना पड़ जाता है। अब ये देखकर फेंग आता है और इसे धक्का देते हुए कहता है कि तुम चली जाओ, मैं देख लेता हूँ इन्हें। ये देखकर यू सेंग शांत नहीं रहता और ये यू रन की ओर जोरदार अटैक करता है। हालांकि ये इसे ब्लॉक कर लेती है। तुरंत ही अब यू सेंग अपने डार्क एट्रीब्यूट के पावर को यूज करता है और अब ये शैडो में बदल जाता है और ये गायब हो चुका है। इसका आवाज भी कहाँ से आ रहा है कोई नहीं जानता। कब और कहाँ से ये अटैक करेगा ये भी बताना डिफिकल्ट है। यू सेंग अपना पावरफुल अटैक कर इस बैटल को खत्म करना चाहता है। हालांकि इससे पहले ये कर पाता एक आवाज आता है यूवेई का और ये इसे रुकने को कहती है। अब ये देखता है यूवेई तो वापस आ गई है मगर डेकन यू नहीं आया। ये कहाँ चला गया। इधर जियान भी अब काफी फास्ट मूव करता है और यू फेंग के शैडो के पास आता है। जियान का सोल पावर रिलीज होता है स्पिरिचुअल पैलेस से। सोल पावर के आते ही अब ये डार्क स्पेस लाइट से भर जाता है और अब यू सेंग दिखता है जो कि काफी क्लोज है यूरेन से। यू सेंग जब सोल पावर से हिट होता है इसे भी डर लगता है। यू वेई यहाँ पे बताती है कि ये हमारा सेवियर है जिसे मैंने यहाँ पे लेकर आया है। जियान के सोल अटैक से हिट होते ही अब ये कहता है कि फिफ्थ एल्डर इस बंदे को किल कर दो मेरे लिए। जियान का सोल पावर अभी डाउजियन 2 स्टार के मिडिल स्टेज के बंदे को एक झटके में ही किल कर सकता है मगर लेट स्टेज के बंदे को अभी किल नहीं कर सकेगा। इधर अब फिफ्थ एल्डर आकर यू सेंग को सेव करता है और इसके इंजरी को चेक करता है। सोल अटैक से इसका कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो सकता है और सोल पे भी सीरियसली डैमेज आ सकता है। अब ये अटैक करने का ऑर्डर देता है। हालांकि जब ये फायर एट्रीब्यूट को शो करते हैं फिर जियान इसे देखकर हंस रहा होता है। जियान हेवनली फ्लेम और होली फ्लेम दोनों को डिवोर कर चुका है और काफी सारे फ्लेम्स को भी। इससे जियान के बॉडी में अब फायर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुका है तो ज्यादातर फ्लेम तो जियान को हर्ट भी नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ एल्डर का भी फ्लेम बर्स्ट होता है और फ्लेमिंग स्पीयर इसके हाथ में अपीयर होता है। इसका भी पावर डाउजियन 2 स्टार के लेट स्टेज में है। अब जियान और फिफ्थ एल्डर का बैटल चलता है। इधर दूसरे भी देखते हैं और कहते हैं कि इनके बैटल में कौन जीतने वाला है। फिलहाल तो जियान इनके अटैक को डिफेंड ही कर रहा है, अटैक अभी नहीं कर रहा होता। इनका बैटल अब 10 मिनट तक चल जाता है और इन समय में जियान अटैक नहीं करता है। इस समय में जियान अब इसके साथ फाइट कर इसके मूव और इसके ऑरा से फैमिलियर हो चुका है। अब ये अपने हैवी शॉट के पावर को इंक्रीज करता है और इससे काफी ब्राइट फ्लेम का लाइट शाइन करता है। जियान 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर को रिलीज करता है। इधर फिफ्थ एल्डर का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है जियान के फ्लेम को देखकर। हालांकि इस 7th लेयर का पावर अब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मगर इसमें लगा हुआ फ्लेम काफी डेडली हो सकता है। इस कारण से फिफ्थ एल्डर अपने फुल पावर को रिलीज करता है क्योंकि ये भी जानता है कि जियान का फायर एट्रीब्यूट इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये फिफ्थ एल्डर डाउजियन 2 स्टार के लेट स्टेज में है मगर फिर भी जियान के अटैक से हिट होते ही अब ये जोर से चिल्लाता है और पीछे की ओर हटता है। इस टाइम पे ये इतना गुस्से में है कि ये जियान को कच्चा ही चबा जाएगा। अब ये अपने ग्रुप के साथ यहाँ से निकल जाता है। इनके जाने के बाद जियान इन लोगों से इनके इंजरी के बारे में पूछता है। यूवेई अब यहाँ पे अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है कैसे ये जियान से मिली थी। जब ये यहाँ से गई थी फिर इसके पीछे डिकॉन यू लगा हुआ था और जियान ने आकर इसका हेल्प किया था। दूसरे भी अब जियान को थैंक्स कहते हैं इनका हेल्प करने के लिए। जियान कहता है कोई बात नहीं, जब तक मैं स्पेस टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज कर सकूंगा सब ठीक है। इधर दूसरी ओर फिफ्थ एल्डर थर्ड यंग मास्टर को लेकर अब इनके मेंशन पे जाते हैं। थर्ड यंग मास्टर का हालत काफी खराब है। मास्टर झाई आते हैं थर्ड यंग मास्टर के पास जो कि ये सेंग है। अब ये भी इनके कंडीशन को देखकर हैरान है। फिफ्थ एल्डर अब सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि ये टेलीपोर्टेशन मटेरियल्स को रोकने के लिए गए थे मगर वहाँ पे एक यंग पर्सन आता है और सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने यंग मास्टर का ऐसा हालत किया है। ये मास्टर जोंग डाउजियन 3 स्टार के लेट स्टेज में है। मास्टर जोंग का नाम ये कू है। अब ये सेंग भी कहता है कि फादर आपको मेरा रिवेंज लेना होगा। इसका फादर भी कहता है कि डोंट वरी मैं देख लूंगा। अब ये कहता है कि कल सभी थिंग्स को कैंसिल कर दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो एक पर्सन के लिए हमसे पंगा लेना चाहते हैं। इधर दूसरी ओर यूजोंग सेक्टर में एक रूम में एक वुमेन काफी चिंता कर रही होती है ये वेई और ये रन के बारे में। हालांकि इतने में ही एक पर्सन आकर रिपोर्ट करता है कि 2 एल्डर लेडीज आ चुकी हैं मटेरियल्स को कलेक्ट करके। यहाँ इस रूम में एक मैन भी है जो कि सेक्टर मास्टर है और जिसका नाम तियान युवे है और ये भी डाउजियन 3 स्टार के लेट स्टेज में है। ये पर्सन रिपोर्ट करता है जब 2 यंग लेडीज बाहर में मटेरियल्स कलेक्ट कर रही थी फिर इन पे अटैक भी हुआ था मगर एक यंग मैन ने इनका हेल्प किया। ये सुनकर अब सेक्टर मास्टर तियान युवे कहता है कि न्यूज फैला दो कि 2 यंग लेडीज मारी गई हैं जब ये मटेरियल्स कलेक्ट कर रही थी। तो फिर अब ये सुनकर ये वुमेन जिसका नाम युआनसी है ये कहती है कि तुम अपने ही बच्चियों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। हालांकि ये इसे शांत रहने को कहता है और इसे यहाँ से जाने को। जब ये न्यूज फैल जाता है फिर कुजाई सेक्टर में अब सेक्टर मास्टर ये को कहता है कि उसने अच्छा चाल चला है। जब यूजोंग का ग्रुप आता है तुरंत ही इन्हें रेंट सेक्टर के लोग पकड़ लेते हैं और जल्दी से इन्हें अपने साथ लेकर चले जाते हैं इससे पहले कि कोई और आ पाता। इधर हॉल में मीटिंग के टाइम पे तियान युवे कहता है कि
सिक्स्थ एल्डर, तुम ही वो गद्दार हो जिसने इस सीक्रेट को लीक किया है कुजाई सेक्ट को। अब ये सुनकर सिक्स्थ एल्डर भी काफी हैरान हो जाते हैं कि ये पकड़ा गया है। तियानवे इसे अरेस्ट करने को कहता है और इसे कड़ी निगरानी में रखने को कहता है। ऐसे अब एक दिन बीत जाता है। इधर यूवेई और यूरन दोनों ही दूसरों के नजरों से फिलहाल बची हुई हैं और दो के ग्रुप में ये यूजाओं के मेंशन में आ जाती हैं। अब यहाँ आने के बाद ये लोग अब अपना फादर से मिलने जाती हैं। जब ये जाती हैं फिर इन दोनों के फादर इन दोनों को काफी डांटते हैं और यहाँ पे गुस्से में इनका एनर्जी फ्लक्चुएशन भी रिलीज होता है। यहाँ पे जियान भी है और इनके एनर्जी को फील करता है और फील कर अब ये भी काफी प्रेशर में आ जाता है। ये डाओजियन 3 स्टार की लेट स्टेज में जो है। अब जब ये देखते हैं कि जियान इनके प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है फिर ये भी पजल्स होते हैं। ये दोनों भी कहती हैं कि जियान ने इनका 2 बार हेल्प किया है। इधर तियानवे जियान को देखकर कहता है कि तुम्हारे बॉडी में काफी सारे सीक्रेट्स हैं। ये सुनकर जियान भी सोचता है कि क्या इसके बॉडी में फाइटिंग स्पिरिट को या फिर होली फ्लेम को डिस्कवर कर लिया गया है। तियानवे कहता है कि जब समय आएगा फिर मेरी बेटियां भी जा रही हैं इस बार ढांगजाओ में और तुम्हारा फाउंडेशन भी काफी अच्छा है। तियानवे कहता है अब जबकि तुमने मेरी बेटियों को बचाया है फिर तुम मेरे गेस्ट हो। जब ये बात कर रहे थे फिर एक पर्सन आता है और कहता है कि कुजी के लोग आए हैं और ये अपने थर्ड यंग मास्टर को लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि ये सेंग का जो किलर है उसे दे देने को। ये सुनकर अब तियानवे कहता है कि ये कू काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुका है। अब ये जाते हैं उनसे मिलने के लिए। यहाँ पे तियानवे ये सेंग को देखता है जो कि काफी खराब हालत में है। ये बिल्कुल मरा नहीं है। ये कू कहता है कि वो रहा मेरे बेटे का किलर, तुम्हें उसे हमें सौंपना होगा। ये सुनकर अब तियानवे कहता है कि ये नहीं हो सकता है, इसे तो हमने अभी हायर किया है एल्केमिस्ट के तौर पे। जब ये आ रहा था तो फिर इसने मुझे बताया कि रास्ते में कुछ गैंगस्टर इस पे अटैक कर रहे थे और ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सोल पावर से अटैक किया था। ये सुनकर जियान भी सर हिलाता है और कहता है कि सडनली अटैक के कारण से मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सका और सोल पावर से अटैक कर दिया। हालांकि वो गैंगस्टर चला गया था। जियान अंदर ही अंदर हंस रहा होता है। तियानवे अभी अभी एक झूठा स्टोरी येकू को सुना दिए। ये सुनकर येकू कहता है कि तियानवे बेवकूफ मत समझो मुझे। हालांकि ये भी समझ चुका है कि ये फिलहाल कुछ नहीं कर सकेंगे और ये यहाँ से चला जाता है। अब ये भी प्लान करता है कि जब ये लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल को रिपेयर करने के लिए इसके अंदर एंटर करेंगे तो फिर रियल फन उस समय ही स्टार्ट होगा। जब तियानवे इसके सामने आया था तो फिर ये फील कर सका था कि इसका ऑरा पहले से काफी स्ट्रॉन्गर हो गया है। इनके जाने के बाद तियानवे अब जियान से पूछता है कि तुम्हारा सोल पावर किस लेवल पे है और क्या तुम मेडिसिन भी रिफाइन करते हो। इस पे जियान कहता है कि मैं एक एल्केमिस्ट भी हूँ मगर मैं किसी सेक्टर में रहकर एल्केमिस्ट बना रहना नहीं चाहता हूँ, मैं फ्री रहना चाहता हूँ। तियानवे कहता है कि हमें वैसे लोग चाहिए जिनका सोल पावर काफी स्ट्रांग हो ताकि हम स्पेस टेलीपोर्टेशन सर्कल को रिपेयर कर सके। स्पेस टेलीपोर्टेशन यहाँ इस घोफ्ट वर्ल्ड में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसे एक डाउजियन 5 स्टार का पर्सन ही बना सकता है। एक टेलीपोर्टेशन सर्कल में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्पेस का पावर है। अगर ये अनस्टेबल होगा फिर ये काफी डेंजरस होगा और ये काम भी नहीं करेगा। इसे स्टेबल रखने के लिए हम इसका रिपेयरिंग कर रहे हैं और इसके लिए हमें सोल पावर का यूजर चाहिए। जियान ये सुनकर अब हाँ कहता है। हालांकि इसके बदले में जियान कुछ हर्ब्स और आइटम को मांगता है और एक लिस्ट शो करता है। अगर इनके पास इनमें से कुछ भी है तो फिर ये इनसे ले लेगा काम करने के बदले में। तियानवे अब इस लिस्ट के आइटम को रीड करता है। हार्ट सप्रेसिंग ग्रास, ब्लड लोटस लीफ, थर्ड रैंक इमोर्टल सोल कोर। तियानवे तो कुछ आइटम्स का नाम भी नहीं सुना है अपने पूरे लाइफ में। अब तियानवे कहता है कि ठीक है, मैं इस लिस्ट को अपने वेयर हाउस में चेक कर लूंगा कि ये हमारे पास है या नहीं। इधर दूसरी ओर कुजाई मेंशन में अपने एल्डर से बात करता है। कुछ लोग भी यहाँ पे अपीयर होते हैं। ये कहता है कि थर्ड एल्डर तुमने काफी अच्छा काम किया है। ये सभी टेलीपोर्टेशन सर्कल में घुसकर अटैक करने का तैयारी कर रहे होते हैं। इधर यूवेई वेयर हाउस में आइटम को चेक करती है और इसे सिर्फ थर्ड रैंक का इमोर्टल सोल कोर ही मिलता है। अब ये इसे कलेक्ट कर वापस से हॉल में आ जाती है। यहाँ पे जियान भी ये देख कि एक ही मिला है ये थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। एक सोल कोर इमोर्टल रैंक के मैजिक बीस्ट का आसान नहीं है हासिल करना। इसका सोल पावर भी काफी ज्यादा है और ये रैंक 3 का सोल कोर है इमोर्टल लेवल का। जियान अब आगे जाकर इस सोल कोर को चेक करता है। जब ये बॉक्स को ओपन करता है फिर इसके अंदर से काफी फ्लक्चुएशन भी आता है। कल आफ्टरनून में ये निकलने वाला है टेलीपोर्टेशन सर्कल को ठीक करने के लिए। तियानवे कहता है कि जब इस स्पेस टेलीपोर्टेशन सर्कल में एंटर करो तो फिर याद रहे कुजाई के लोगों को चेक करना मत भूलना। ये भी समझ चुके हैं कि इन पे अटैक हो सकता है उस टाइम पे। अब अगले दिन आफ्टरनून के टाइम में सभी गैदर होते हैं कोर्ट यार्ड में। तियानवे कहते हैं कि सभी को हमें फॉलो करना है। स्पेस में अगर कोई भी खो जाए तो फिर काफी डिफिकल्ट हो सकता है। अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं और टोटल 10 लोग का ग्रुप है इनका और ये स्पेस टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास आ जाते हैं। जब ये सभी इस सर्कल फॉर्मेशन में आ जाते हैं फिर इसके अंदर से स्पेस का पावर काफी ज्यादा इन सभी को फील होता है और जियान के बॉडी के अंदर तो इसका बकेट कोर काफी फास्ट स्पिन करता है। इस स्पेस टेलीपोर्टेशन सर्कल में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। हर एक समय के बाद एक डाउजियन 5 स्टार के पर्सन को आकर
स्पेस टेलीपोर्टेशन सर्कल को मेंटेन करना होता है। स्पेस का पावर भी काफी ज्यादा वायलेंट होता है। अगर इनके पास एक सोल पावर का यूजर नहीं होता तो फिर ये यहाँ पे यूं ही नहीं आते। अब इस स्पेस टेलीपोर्टेशन सर्कल का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होता है। इधर तियानुवे इस फॉर्मेशन के सेंटर में आ जाता है जहाँ पे इसका कोर है। इस स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा है। जियान यहाँ पे अपने सोल पावर को रिलीज कर अब इस जगह को चेक करता है। इसे पता चलता है कि इस स्पेस में एक तरह का म्यूटेशन चल रहा है और एनर्जी भी काफी ज्यादा डेंजरस है। अब सभी इस ब्राइट सिल्वर लाइट के पास आते हैं जो कि इस फॉर्मेशन के सेंटर से आ रहा है और ये स्पेस का पावर भी है। जियान यहाँ पे कहता है कि सेक्टर मास्टर डोंट वरी, जबकि मैंने प्रॉमिस किया है फिर मैं हेल्प जरूर करूंगा। यहाँ पे काफी ब्राइट लाइट निकलता है। अब इसे देखकर रेन सेक्टर के लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं। तियानुवे भी कहता है कि जियान अपने सोल पावर को यूज करो। सभी यहाँ पे देखते हैं कि इस लाइट से काफी बड़ा सा सिल्वर कलर का ड्रैगन बनकर निकलता है। जियान अपने सोल पावर को रिलीज करता है। इधर ये ड्रैगन जोर से चिल्लाता है। अगर ये सभी जियान के पावर के प्रोटेक्शन में नहीं होते तो फिर ये सभी भी मारे जा सकते थे। फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि ये ड्रैगन इस फॉर्मेशन के कोर पे अटैक करना चाहता है और अगर ऐसा होता है तो फिर ये ड्रैगन जिंदा भी हो सकता है। इधर ये ड्रैगन अब और ज्यादा एग्रेसिव होता है और कोर फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ता है। हालांकि जियान कहता है मुझे और ज्यादा सोल पावर का यूज करना पड़ सकता है। स्पेस पावर को सोल पावर के साथ में रजिस्टर किया जा सकता है। अगर खुद के पावर से स्पेस पावर को ब्लॉक करने का सोचा जाए तो फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि एग से रॉक को हिट करना। हालांकि इस सिल्वर ड्रैगन का पावर भी काफी ज्यादा है। अगर जियान ऐसे ही अपने सोल पावर का यूज करता रहा तो फिर ये जल्दी ही अपने पावर को खत्म कर देगा और ये लोग भी फेल हो सकते हैं। दूसरे अब कहते हैं कि ये ड्रैगन स्पेस के पावर से जन्मा है तो फिर हम फॉर्मेशन को क्रिएट कर इसके पावर को वीक कर सकते हैं। अब ये लोग मिलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। इनके फॉर्मेशन में थंडर का पावर है और ये थंडर से एनिमी को पैरालाइज करते हैं और उसे कैद भी करते हैं। इसे थंडर केज भी कहते हैं। इस थंडर ड्रैगन में अभी किसी तरह के इंटेलिजेंस को नहीं देखा जा सकता है, मगर ये फिर भी अपने आगे थंडर नेट को देख सकता है जो कि इस फॉर्मेशन से बनकर इसकी ओर आ रहा है। अब एक बंदा कहता है कि यह ड्रैगन अपने स्पेस पावर का यूज कर अब तुम्हारे थंडर पावर से बचना चाहता है। नेक्स्ट अब बाकी सभी लोग अपने पावर को ग्रेट एल्डर के बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। इधर ये ड्रैगन का पावर भी काफी ज्यादा है। ये सभी मिलकर अटैक करते हैं और इधर जियान अपने सोल पावर से भी अटैक करता है, मगर इस ड्रैगन का पावर कम नहीं होता बल्कि ये इंक्रीज करता जाता है। हालांकि जियान भी अब ज्यादा खुद को शांत नहीं रख पाता और अब ये अपने फेरी लैंड सोल पावर का यूज करता है और ड्रैगन को हिट करता है। इधर ग्रेट एल्डर भी अटैक करते हैं। इधर इस स्पेस में एक पर्सन है ब्लैक कपड़े में और ये यहाँ पे जियान के पावर को फील कर कि ये फेरी लैंड में है, ये भी काफी सरप्राइज होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।